विष्णुपाद परमहंस प्रवेदिकाचार्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की, समस्त वैष्णवाचार्य वृंद की, श्री श्री गौर निताय की, श्री श्री राधा रमन बिहारी भगवान की, उपस्थित समस्त भक्त वृंद की, गुरु और गौरांग शील प्रभुपाद की।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है भक्ति वृक्ष क्लास श्रीमद् भगवद गीता की कक्षा में। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 20। आप लोग हमारे साथ साथ बोलिए। त्रैविद्या माम सोमपा पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गन्ति पार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोका मश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् त्रैविद्या माम सोमपापूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गन्ति प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोका मश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् त्रैविद्या मां सोमपापूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गन्ति प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोका मश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान्। शब्दार्थ। त्रैविद्या 3 वेदों के ज्ञाता, माम मुझको, सोमपा सोमरस पान करने वाले, पूतः पवित्र, पापा पापों का, यज्ञ यज्ञों के साथ, इष्टा पूजा करके, स्वगतिम स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, प्रार्थयन्ते प्रार्थना करते हैं, ते वे पुण्यम पवित्र असाध्य प्राप्त करके, सुरेंद्र इंद्र के, लोकम लोक को, अश्नन्ति भोग करते हैं, दिव्यान देवी दिव्य स्वर्ग में, देवभोगान देवताओं के आनंद को। इस श्लोक का अर्थ तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहाँ वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। तात्पर्य। त्रैविद्या शब्द में तीनों वेद साम, यजु तथा ऋग्वेद का सूचक है। जिस ब्राह्मण ने इन तीनों वेदों का अध्ययन किया है वह त्रिवेदी कहलाता है। जो इन तीनों वेदों से प्राप्त ज्ञान के प्रति आसक्त रहता है उसका समाज में आदर होता है। दुर्भाग्यवश वेदों के ऐसे अनेक पंडित हैं जो उनके अध्ययन के चरम लक्ष्य को नहीं समझते। इसलिए कृष्ण अपने को त्रिवेदियों के लिए परम लक्ष्य घोषित करते हैं। वास्तविक त्रिवेदी भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं और भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी शुद्ध भक्ति करते हैं। भक्ति का सूत्रपात्र हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन के साथ तथा
कीर्तन भक्ति का सूत्रपात हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन तथा साथ साथ कृष्ण को वास्तव में समझने के प्रयास से होता है। दुर्भाग्यवश जो लोग वेदों के नाम मात्र के छात्र हैं वे इंद्र तथा चंद्र जैसे विभिन्न देवों को आहुति प्रदान करने में रुचि लेते हैं। ऐसे प्रयत्न से विभिन्न देवों के उपासक निश्चित रूप से प्रकृति के निम्न गुणों के कलमश से शुद्ध हो जाते हैं। फलस्वरूप वे उच्चतर लोकों यथा महरलोक, जनलोक, तपलोक आदि को प्राप्त होते हैं। एक बार इन उच्च लोकों में पहुंचकर वहां इस लोक की तुलना में लाखों गुना अच्छी तरह इंद्रियों को तुष्ट की जा सकती है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनी गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामने। नामस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्णा। तो भगवान इस श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं कि जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोम रस का पान करते हैं वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं जहाँ वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। तो जो वेदों का अध्ययन करता है और सोम रस का पान करता है, कई बार सोम रस को लोग शराब से जोड़ते हैं, ये शराब है या शराब को सोम रस बोला गया है, लेकिन वास्तव में इसका वर्णन शास्त्रों में है। सोम रस सोम लता से बनता है। जैसे वर्तमान समय में गिलोय को अगर आप बना के पीते हैं तो उससे क्या है कि वो आपकी स्वास्थ्य को अच्छा रखता है। तो इसी प्रकार से जो सोम रस है वो देवताओं के शरीर को हष्टपुष्ट रखता है, उनकी इंद्रियों को और शक्ति प्रदान करता है जिससे वो उन भौतिक भोगों को भोग सकें। तो सोम रस को हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जैसे यहाँ का शराब है वैसा लोग भाव रखते हैं कि
कई एक बार एक व्यक्ति बोला कि वो देवता भी सोमरस पीते हैं, वो भी वहाँ ऐसा करते हैं। तो वास्तव में पहले तो देव योनि जो है, देवता जो हैं वो भोग योनि है। हम लोग जो है मनुष्य हैं, हमारे प्रत्येक कर्म का हमको फल मिलता है। लेकिन जो पशु योनियाँ हैं, जो देव योनि हैं, वो भोग योनियाँ हैं। वो भोगने के लिए बनाए गए हैं, उनको भोगने पर पाप नहीं लगता है। जैसे अगर कोई कुत्ता बिल्ली मार देता है तो उसको बिल्ली मारने का कुत्ते को कोई पाप नहीं लगता है कि उसने बिल्ली मार दिया, क्योंकि वो भोग योनि है, वो भोगने के लिए उसका जन्म हुआ है। इसी प्रकार से जो देवता है वो भी भोग योनि है। इसलिए देवताओं के जो नियम हैं, वहाँ के जो कानून हैं और यहाँ के कानून हैं, अंतर है। कई बार जो लोग मूर्ख हैं वो सोचते हैं कि जैसे यहाँ है वैसे ही वहाँ होना चाहिए। जैसे अगर भारत भूमि के कानून अलग हैं और इसी पृथ्वी के एक दूसरे टुकड़े का कानून अलग है, अमेरिका के कानून अलग है, चीन का अलग है, रसिया का अलग है, तो अलग एक ही पृथ्वी पर अलग अलग देशों में अलग अलग कानून हैं। इसी प्रकार से स्वर्गलोक का जो देव योनि है वहाँ के कानून अलग है, तो उनसे हमको अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहिए। कई बार हम शास्त्रों को पढ़ते हैं और उसमें देखते हैं अरे इंद्र ने ऐसा किया, इंद्र ऐसा कर रहा है, उसने ऐसा कार्य कर दिया, वो देवता ऐसा कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी करेंगे। तो वास्तविकता में हम लोगों को कभी भी उनसे उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए। हमको ये समझना चाहिए कि वास्तव में देव योनि जो है वो भोग योनि है, और वास्तव में जो जीव भोगना चाहता है वही स्वर्गलोक जाना चाहता है, वही स्वर्गलोक जाने की इच्छा करता है और वही वैसी आराधना करता है। स्वर्गलोक में क्या है, इस संसार की अपेक्षा, इस पृथ्वी की अपेक्षा कई गुना अधिक भोग हैं। इसका वर्णन शास्त्रों में दिया गया है कि जैसे यहाँ पर जो भोग है उसको जो भोगने में जो हमको संतुष्टि मिलती है, वहाँ पर उसको भोगने में उससे कई गुना अधिक संतुष्टि मिलती है। जैसे अगर यहाँ आप आम खाते हैं तो आम का जो स्वाद है, पहले तो आम का जो स्वाद है यहाँ पर वो आम का स्वाद और वहाँ के आम का स्वाद में बहुत अंतर है। दूसरा, वो स्वाद भी जो हमको मिलता है वो भी कई गुना अधिक मिलता है। इसलिए ऐसे हम समझ सकते हैं कि स्वर्ग लोक में शास्त्रों में वर्णन है कि यहाँ की अपेक्षा कई गुना अधिक भोग हैं। इसीलिए व्यक्ति जो संसार में पुण्य कर्म करता है वो सोचता है कि हम इस संसार में भी सुखी रहें, संपन्न रहें, हमारे पास खूब संपत्ति हो और संसार का खूब भोग कर सके। संसार में भोग करने का मतलब है जिस व्यक्ति के पास आहार, निद्रा, भय और मैथुन के पर्याप्त साधन हैं, वो व्यक्ति सांसारिक दृष्टि से क्या कहा जाता है, सुखी है, ये संपन्न है, क्योंकि इसके पास आहार है, जो चाहे ये खा सकता है, सब कुछ खा सकता है, वो 56 प्रकार के व्यंजन रोज खाता है ना। आहार, निद्रा, जो आराम से स्वस्थ शरीर है जिसका, जो आराम से लेटता है और आराम से सो जाता है, निद्रा का सुख ले रहा है। मैथुन, सांसारिक स्त्री तथा पुरुष का जो प्रति आकर्षण है, इस संसार का प्रमुख आकर्षण है, इस संसार का प्रमुख सुख है, इसलिए वो संसार के इस मैथुन सुख को प्राप्त करना चाहता है। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, और भय का मतलब है अपने आप को सुरक्षित रखना विभिन्न विभिन्न स्थितियों से। तो प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को फाइनेंशियल प्लानिंग से, अपनी सामाजिक स्थिति से, सम्मान का स्तर से, विभिन्न तरह से सुरक्षा चाहता है। अपने शरीर की सुरक्षा चाहता है, अपने मानसिक चिंतन, मानसिक स्तर की चीज़ों की सुरक्षा चाहता है कि उसको परेशानी ना हो, क्लेश ना हो, शरीर उसका स्वस्थ रहे, उसको पर्याप्त मात्रा में जो भोग मिल रहे हैं वो निरंतर मिलते रहें। तो इस तरह से वो भयभीत होता है। जब इन चीज़ों को उसको छूटने का डर लगता है तो वो इन सब की प्लानिंग करता है और इस संसार में भोगता है, और उसके बाद सोचता है कि अब मैं मरने वाला हूँ, अभी मैं वृद्धावस्था पे आ गया हूँ, अभी मैं मरूंगा। तो मरने के बाद जिनको आध्यात्मिक ज्ञान है या जिनको शास्त्रों का कुछ ज्ञान है, वो लोग तो स्वर्ग की सोचते हैं। आज वर्तमान परिस्थिति में तो स्वर्ग की बात सुनकर के मूर्खानंद हंसते हैं कि ऐसा भी होता है कि और लोक में ये सब सपने दिखा दिखा के लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, या ये उच्च लोगों का सपना दिखाया जा रहा है, वहाँ ऐसा है, ऐसा है। कहीं कुछ नहीं है, यहीं जो कुछ है सो है। खाओ पियो, मौज करो और जो भी करना है करो, पाप करो, बेवकूफ़ बनाओ, धोखा दो, चीट करो, बस पैसा आना चाहिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम सुखों को भोग सकें। और इसी मानसिकता पर ये पूरा संसार कार्य कर रहा है कि किस तरीके से हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सुखी हों, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास आहार, निद्रा, भय, मैथुन के साधन हों।
और जब तक शरीर है तब तक हम भोगें, और शरीर के बाद जब हम बूढ़े हो जाएं और बूढ़े होने के बाद हमारा मृत्यु का समय आए, तो जिन लोगों को उच्च लोगों का ज्ञान है वो सोचते हैं कि हमें अगला जीवन भी हमारा अच्छा हो। तो वो लोग जिनको पर्याप्त ज्ञान नहीं है, जिन्होंने शास्त्रों को गुरु की शरण में नहीं जाकर के समझा है, ऐसे लोग स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा उनके मन में जन्म लेती है कि वो यहाँ भी सुखी रहें और मरने के बाद भी सांसारिक सुखों से कई गुना अधिक सुख जो स्वर्ग लोक में प्राप्त हैं उन सुखों को भोगा जाए। और ऐसा भाव रखते हुए वो वेदों में उन यज्ञों को करते हैं जिनसे व्यक्ति स्वर्ग लोक को प्राप्त कर सके या उच्च लोकों को प्राप्त कर सके। क्योंकि वेद का मतलब है ज्ञान, और ज्ञान हमेशा 3 प्रकार का होता है: 3rd क्लास ज्ञान, 2nd क्लास ज्ञान और 1st क्लास ज्ञान। तो जो 3rd क्लास ज्ञान है वो भी ज्ञान है, 2nd क्लास ज्ञान है वो भी ज्ञान है, और 1st क्लास ज्ञान तो ज्ञान है ही है। 3rd क्लास ज्ञान के अंतर्गत आता है वेदों में ही भूतों की उपासना, प्रेतों की उपासना, विभिन्न प्रकार की सिद्धियाँ, विभिन्न प्रकार के प्रयोग बताए गए हैं, और संसार के विभिन्न प्रकार के किसी भी तरह से किसी चीज़ को हासिल करो, चाहे भले ही वो अधर्म पर हो, अनीति पर हो, वह ठीक है, हमें उसको प्राप्त करना है। तो इस तरह की भूतों की उपासना या तमोगुणी साधना जो है उसको तमोगुणी ज्ञान बोला जाता है। तो चूंकि वो भी एक ज्ञान है, ज्ञान का पार्ट है, इसलिए वेदों में उसका भी वर्णन है, वेदों में उसकी भी शिक्षा है। और रजोगुणी ज्ञान यानी उससे ऊपर का ज्ञान, सांसारिक सुखों के भोग का ज्ञान, ये रजोगुणी ज्ञान है, जिसमें आपके सांसारिक भोग भी आते हैं, इस पृथ्वी के भोग भी आते हैं, और स्वर्ग लोकों के भोग भी आते हैं कि व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा कैसे भोगे। और फिर सतोगुणी ज्ञान, सतोगुणी ज्ञान और ऊंचा ज्ञान है, जो सत्यलोक का सुख भोगना चाहता है, उच्च लोकों में जाना चाहता है, वो सतोगुणी ज्ञान को प्राप्त करता है। और वास्तव में जो शुद्ध सतोगुणी ज्ञान है, जो समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ है, उस ज्ञान को प्राप्त करके व्यक्ति भगवत धाम जाता है, जहाँ जाकर के फिर उसे पुनः लौटना नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई सतोगुणी चेतना रख करके स्वर्ग को प्राप्त करने की इच्छा रखता है और स्वर्ग को प्राप्त करने का प्रयास करता है और उसको स्वर्ग प्राप्त भी हो जाए, संसार में भी उसने खूब सुखों को भोगा, उसके बाद मरने के बाद उसने अच्छा कर्म किया, अच्छा जीवन जिया और उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, तो स्वर्ग प्राप्ति होने पर स्वर्ग में भी वो तब तक रहेगा जब तक कि उसके पास पुण्य रहेंगे, और पुण्य खत्म होते ही उसको पुनः फिर इसी धरती पर आना पड़ेगा। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो सोचता है कि हम स्वर्ग जाने के लिए क्यों प्रयत्न करें, हम भगवत धाम जाएंगे जहाँ जाकर के हमको पुनः वापस न आना पड़े। भगवान का वैकुंठ धाम, साकेत धाम, गोलोक धाम, ये आध्यात्मिक जगत के लोग हैं जिनको जीवात्मा प्राप्त करने का प्रयास करता है, और इसीलिए लोग संन्यास लेते हैं, वन जाते हैं। आप देखते हैं हम लोगों को इतिहास अगर हम देखें, अपना भारतीय संस्कृति का इतिहास देखें, तो बड़े बड़े राजा चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे और वो अपने साम्राज्य को छोड़ करके वन में चले जाते थे। जैसे जड़ भरत का उदाहरण हम लोगों को मिलता है, भरत महाराज का उदाहरण मिलता है। भरत महाराज अपना पूरा साम्राज्य छोड़ करके कहाँ जाते हैं? वन में जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं? भगवान की प्राप्ति करने के लिए, अपनी चित्त शुद्धि करने के लिए, तपस्या करने के लिए। अभी सांसारिक दृष्टि से देखा जाए तो कोई कहेगा कि सब कुछ तो है और क्या चाहिए। भाई लोग पूजा करते हैं सांसारिक दृष्टि से, भोगों को भोगने के लिए, तो अभी सारे भोग तो हैं। अब पूरी पृथ्वी से ज़्यादा क्या होगा? सारी पृथ्वी के तो मालिक यही हैं, राजा हैं, चक्रवर्ती सम्राट है, सारी पृथ्वी पर शासन कर रहे हैं, सब कुछ है, धन है, वैभव है, रानियां हैं, ऐश्वर्य है, मान है, प्रतिष्ठा है, सब कुछ है। फिर उसको छोड़ करके ये कौन सी तपस्या करने जा रहे हैं? आज के समय में अगर कोई ऐसा करता है तो जो मूर्ख हैं वो उस पर हंसते हैं। देखो अभी सब कुछ है, उसको तो भोग नहीं रहे हैं, और ये जा रहे हैं कुछ और प्राप्त करने के लिए जो दिख ही नहीं रहा है ना। तो जो मूर्ख हैं, जिनको कोई ज्ञान नहीं है, ऐसे लोग इस बात पर हंसते हैं और वो सोचते हैं कि देखो जो चीज़ प्राप्त है, जो चीज़ दिख रही है, उसको तो नहीं भोग रहे हैं, उसको तो नहीं एंजॉय कर रहे हैं, और भगवत धाम और जो कुछ नहीं दिख रहा है, स्वर्ग, उच्च लोक और पता नहीं क्या क्या, उसमें जा रहे हैं। तो जब किसी को ज्ञान होगा, जब किसी व्यक्ति को तथ्य स्पष्ट होगा, तब वो समझ पाएगा। लेकिन भरत महाराज क्यों सब छोड़ के गए? क्योंकि वो जानते थे कि ये जो पृथ्वी का साम्राज्य है, ये कोई संसार का सबसे बड़ा सुख
नहीं है। इसलिए उन्होंने उसको त्यागा और भगवान की आराधना करी और भगवान की आराधना करके भगवान के धाम को प्राप्त करने का प्रयास किया। तो कहने का मतलब है हम सब लोगों को भगवत धाम प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य, मनुष्य जीवन हमको मिला ही इसलिए है जिससे हम अपने आप को शुद्ध कर सकें और शुद्ध करके जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त होकर के भगवत धाम जा सकें। लेकिन जीव सांसारिक सुखों से इतना मोहित है, इतना ज्यादा सांसारिक सुखों के प्रति आसक्त है कि उसको इस संसार के सुखों से बढ़कर कुछ नजर नहीं आता। हालांकि वो इस पर भी विचार नहीं करता कि संसार के सुख कितने अनित्य हैं और कितने क्षणिक हैं। संसार में कोई भी सुख, क्या गारंटी है कि उस संसारिक सुख को आप 2 साल, 10 साल, 20 साल भोग पाओगे? आप विचार करके देखो। मान लो आपके पास बड़ा संपत्ति है और आप कहते हो और संपत्ति हमको अर्जित करनी है और सारी संपत्ति आपके पास हो गई। अभी गारंटी है कि आप 10 साल तक जिंदा रहोगे, 5 साल जिंदा रहोगे, 1 साल जिंदा रहोगे? हम कभी भी शरीर छोड़ सकते हैं। तो जब हमारा कभी भी शरीर छोड़ सकता है, इस सत्य को भूलकर और हम झूठ को स्वीकार करते हैं कि नहीं अभी तो 10, 20, 30, 40 साल हैं, तो क्यों ना हम ज्यादा से ज्यादा सांसारिक संपत्ति को इकट्ठा करें और ज्यादा से ज्यादा उसका आनंद लें। और ऐसी भावना रखते हुए जो अज्ञानी जीव हैं वो केवल सांसारिक सुखों को ही प्रधानता देते हैं, लेकिन जो बुद्धिमान हैं वो सांसारिक चीजों को तो मैनेज करते ही हैं, उसके साथ मूल उद्देश्य होता है कि वो अपनी चित्त शुद्धि करके, भगवत भजन करके, भगवान की आराधना करके, भगवान की भक्ति करके भगवत धाम जाएं और हमेशा के लिए जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छूट जाएं। लेकिन जिनको इतना ज्ञान नहीं है, जो वेदों को तो पढ़ते हैं, उच्च लोगों को तो जानते हैं और भोगों के प्रति उनकी बड़ी आसक्ति है, वो अपने भोगों को नहीं छोड़ना चाहते, ऐसे लोगों के विषय में ही आज के श्लोक में चर्चा है। भगवान बता रहे हैं कि जो वेदों का तो अध्ययन करते हैं, सोम रस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब भी किसी देवी देवता की पूजा करता है तो वास्तव में वो भगवान की ही पूजा करता है, क्योंकि वो देवी देवता भी भगवान के ही सेवक हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति एक फैक्ट्री का मालिक है और उस फैक्ट्री का कोई मैनेजर है और कोई अगर मैनेजर को सेवा कर रहा है, मैनेजर का नाम ले रहा है, तो इसका मतलब है वो अप्रत्यक्ष रूप से मालिक का ही गुणगान कर रहा है, क्योंकि वो फैक्ट्री का मालिक तो अलग है लेकिन ये तो मैनेजर है। तो इसी प्रकार से वास्तव में मालिक तो भगवान श्री कृष्ण हैं, परब्रह्म परमात्मा हैं, समस्त ब्रह्मांडों के मालिक। लेकिन इंद्र को स्वर्गलोक दिया हुआ है, स्वर्गलोक का राजा बनाया है भगवान ने, जो कि हमारे और आपकी जैसी ही एक जीवात्मा है, जिसने पुण्य कर्म करके स्वर्ग का सिंहासन, स्वर्ग का पद, इंद्र का पद प्राप्त किया है। तो ऐसे स्वर्ग के पद पर पहुंच करके जीवात्मा वहां पर सांसारिक स्वर्ग के भोगों को भोगती है। तो भगवान बोल रहे हैं कि वो अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा कर रहा है। और आगे बोलते हैं, वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं। और ऐसे व्यक्ति जब ऐसी आराधना करते हैं तो वो अपने पाप कर्मों, क्योंकि पाप कर्मों से मुक्त हुए बिना कोई संसार के स्वर्ग सुख को भी नहीं प्राप्त कर सकता। आप देख सकते हैं कि पापों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं। तो जब व्यक्ति पापों को नहीं करता है और पुण्य करता है, सकाम कर्म करके, ऐसे कर्म करके कि जिससे वो स्वर्ग लोक की प्राप्ति करे, इस प्रकार के अनुष्ठान करके वो स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है और जहाँ वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। लेकिन वो बहुत बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि देवताओं का आनंद कैसा है? क्षणिक है, हमेशा के लिए नहीं है। एक देवता को आनंद, स्वर्ग के देवता को आनंद कितने समय के लिए मिलता है? हाँ, मतलब कब तक पद रहता है उसकी, उसका भी गणना है। 71 चतुर्युगी तक वो वहां रहता है, मैक्सिमम 1 मनवंतर। क्योंकि इंद्र का कार्यकाल कितना है? 1 मनवंतर का, ये मैक्सिमम है। मतलब किसी व्यक्ति ने बहुत पुण्य किए है तो वो इतना पुण्य कर लिया उसने, तो वो 1 मनवंतर तक स्वर्ग में रह सकता है, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि 1 मनवंतर के बाद तो स्वर्ग का चेंज हो जाता है।
तो कहने का मतलब है, इस पे एक अंदाजा हम ऐसा विचार कर सकते हैं कि वास्तव में एक मनमंत्र भी कितना होता है। कल्पना करो, वर्तमान जीवन में जो हम सुख भोगना चाहते हैं उसकी अपेक्षा एक मनमंत्र कितना है। 71 चतुर्युगी 43,20,000 इंटू 71, इतना बड़ा है एक मनमंत्र। और इस संसार में हम संसार के सुख, जो कि सुख हैं, संसार किस स्तर पे सुख है, क्या सुख है, ये तो हम सब व्यक्तिगत जीवन में संसार में हैं, संसार को भोग रहे हैं, संसार में रह रहे हैं। संसार में दुख ही दुख है, सुख लगता है नहीं। सुख प्रतीत होता है कि बड़ा सुख है, लेकिन वास्तव में संसार में सुख है ही नहीं। तो इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो भगवान का भजन करता है, भगवान की भक्ति करता है और भगवत धाम जाने का लक्ष्य रखता है। वो स्वर्ग नहीं जाना चाहता, वो स्वर्ग जाने के लिए आराधना नहीं करता है, उसका लक्ष्य है भगवत धाम प्राप्त करना और वो भगवान की आराधना करता है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि जो त्रिवेदी हैं, जो 3 वेदों का अध्ययन करते हैं, वो त्रिवेदी कहलाते हैं। और जो वास्तविक जीवन के लक्ष्य को समझते हैं वो भगवान को अपना परम लक्ष्य बनाते हैं और भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं, भगवान की शुद्ध भक्ति करते हैं। और इस भक्ति की शुरुआत कैसे होती है? भगवान के पवित्र नाम से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये महामंत्र का जप करते हैं, महामंत्र का जप करिए और भगवान की शरण लीजिए। भगवान का शरण लेना जीव का मुख्य कर्तव्य है। लेकिन जिनको भगवत ज्ञान नहीं है, जिन्होंने भगवत शिक्षा प्राप्त नहीं की है, उनके मन में प्रश्न उठता है भगवान है कहाँ? अधिकतर लोग, और बहुत ज़्यादा किसी से बात किया जाए तो अधिकतर लोग क्या बोलते हैं कि भगवान भगवान करते हो, तुमने भगवान देखा है? दिखाओ भगवान, है तो दिखाओ, हमको भी दिखाओ भगवान। वास्तव में भगवान देखने के लिए हमको एक विशेष प्रकार का दृष्टि चाहिए। वो दृष्टि जब हमारे पास होगा फिर हम भगवान को देख पाएंगे। जो वास्तव में जिसको भगवान का प्रेमांजन लगा है, जिसकी आंखों में, जो भगवान से प्रेम करता है, जो भगवत ज्ञान को प्राप्त किया है गुरुजनों की कृपा से, वो सर्वत्र ईश्वर देखता है। और हम जैसे बद्ध जीवों के समक्ष अगर वास्तव में ईश्वर प्रकट हो जाएं तो हम उन्हें भी बहरूपिया कहेंगे, हम उनको भी स्वीकार नहीं कर पाएंगे कि वास्तव में भगवान है। तो हमारी ऐसी चेतना, भगवान जानते हैं कि ये जीव का क्या स्तर है, इसलिए भगवान हमारे समक्ष प्रकट नहीं है। भगवान तो सर्वत्र है, लेकिन उसे जानने के लिए, उसको समझने के लिए एक विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है। जब हम उस विशेष प्रशिक्षण को प्राप्त करते हैं फिर हम देख सकते हैं कि वास्तव में ईश्वर क्या है, ईश्वर कहाँ है, उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उस तक कैसे पहुँचा जा सकता है, उसका दर्शन कैसे किया जा सकता है। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी बाधा आती है व्यक्ति के स्वयं का मनोधर्म, स्वयं की अपनी अवांछित इच्छाएं, ईर्ष्या, जो द्वेष है, वो सबसे बड़ा जीव का घातक शत्रु है। उसके कारण, वो द्वेष के कारण क्या करता है, अपना शत्रु बन जाता है। और द्वेषी व्यक्ति सबसे पहले अपना शत्रु होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। द्वेष करने वाला व्यक्ति किसी दूसरे का तो अहित बाद में करेगा, सबसे पहले किसका अहित करता है? वो अपना करता है। द्वेषी व्यक्ति का मतलब है, एक ईर्ष्या करने वाले का मतलब है, आचार्य बताते हैं कि ये बिल्कुल ऐसे हुआ कि जहर हम पिएं और मर तुम जाओ। तो ऐसा संभव है भाई? अगर हम जहर पिएंगे तो कौन मरेगा? हम मरेंगे। लेकिन ये ईर्ष्या रूपी जहर हम सब पी रहे हैं। कई बार हमको लगता है हम थोड़ी ईर्ष्या करते हैं, हमारे अंदर ईर्ष्या नहीं, हाँ होगी, थोड़ी बहुत होगी, लेकिन हमारे अंदर नहीं है। हमारे अंदर तो ईर्ष्या कहाँ है? हम तो सेवक हैं, हम तो भक्त हैं, लेकिन हम ईर्ष्या से भरे पड़े हैं। ईर्ष्या के कारण ही हम सेवा नहीं कर पाते, ईर्ष्या के कारण ही हम विनम्र नहीं हो पाते, ईर्ष्या के कारण ही हम शरणागत नहीं हो पाते, क्योंकि हम हमेशा प्रतिस्पर्धा के मूड में होते हैं, हम हमेशा भोगने के मूड में होते हैं। अच्छा ये ऐसा कर रहा है, मैं भी ऐसे ही करूँगा। अच्छा ये ऐसे सुख ले रहा है, मैं भी ऐसे ही सुख लूँगा। अच्छा ये ऐसा हो रहा है, मेरा भी ऐसा ही होना चाहिए। और ये भाव
व्यक्ति को कभी वास्तविक आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ने देता, क्योंकि एक सेवक का भाव सबसे उत्तम भाव है, लेकिन उस भाव को प्राप्त करना आसान नहीं है। सबसे कठोर धर्म अगर कोई है तो वो सेवक का धर्म है, लेकिन उस सेवक के धर्म का पालन करने में बड़ा आनंद है। व्यक्ति ईर्ष्या क्यों करता है? वो किसी जैसा क्यों करना चाहता है? सुखी करने के लिए, अपने आप को सुखी करने के लिए, क्योंकि उसको लगता है कि ये तो सुखी है, अगर मैं भी ऐसा पहुंच जाऊंगा तो मैं भी सुखी होऊंगा। लेकिन वो भूल जाता है कि ये बाहरी सुख को वो देखता है, जो आंतरिक सुख है उस पर उसका चिंतन नहीं। हनुमान जी से बड़ा कोई सुख लेता है? हनुमान जी से ज्यादा बड़ा कोई सुखी है? किस कारण? क्योंकि वो द्वेषी नहीं है। अर्जुन द्वेषी नहीं है। भगवान बोल रहे हैं कि तुम मुझसे द्वेष नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें ये बात बता रहा हूं, और इसलिए मैं बोल रहा हूं, तुम सुन भी लोगे और समझ भी लोगे। और जो द्वेषी है वो सुनेगा तो, लेकिन सोचे अपना दिमाग, अच्छा ये इसलिए बोला जा रहा है, ये बात इसलिए कही जा रही है, इसका ये मतलब है, इसका ये उद्देश्य है। और वो व्यक्ति कभी शास्त्र की बात को, गुरुजनों की बात को एज इट इज अपने जीवन में स्वीकार नहीं कर पाता है, तो फिर वो निश्चित रूप से उस विषय को नहीं समझ पाएगा, ना उसको स्वीकार कर पाएगा, ना उसको पालन कर पाएगा, ना अपने चित्त की शुद्धि कर पाएगा। तो इसलिए हम सब लोगों को जो सबसे बड़ा शत्रु है हमारा, वो है द्वेष। इसलिए हमको इस द्वेष से बचना चाहिए, और इस द्वेष से जो हम अपने ही हत्यारे बन गए हैं, अपना ही अहित कर रहे हैं, उसके प्रति हमें सावधान होना चाहिए। हम लोगों की बड़ी समस्या है। भगवत गीता में भगवान ने कहा, काम क्या है? शत्रु है या मित्र है? शत्रु है। ईमानदारी से बताओ, हम में से कितने लोगों को काम शत्रु लगता है? काम तो आनंद का साधन लगता है हमको, ये हमारा स्तर है। काम का मतलब है भौतिक कामनाएं और मैथुन, ये दोनों चीजें काम के अंतर्गत आते हैं। काम में सेक्स भी है और सांसारिक इच्छाएं, जो कामनाएं हैं, वो भी है। तो ये काम जो है, ये हमको सुख का साधन लगता है या दुख का? और भगवान भगवत गीता में क्या बोल रहे हैं? ये काम क्या है? शत्रु है। काम, क्रोध, लोभ, ये तीन को क्या बताया है? नरक का द्वार बताया। पढ़ा है गीता? बताया है तीनों? हमको लग रहा है तीनों नहीं लग रहा, यानी भगवान की बात पे भी आ रहे। तुम तो बोलते ही रहते हो कुछ भी, तुमने तो बोल दिया, हाँ काम नरक है, लोभ नरक है, क्रोध नरक है। हम तो इन तीनों में बड़ा आनंद ले रहे हैं। हम क्रोध नहीं करेंगे तो मेरा शोषण हो जाएगा, हर व्यक्ति मेरे ऊपर चढ़ जाएगा, है ना। हम लोभ नहीं करेंगे तो हम अपने भविष्य को कैसे सुरक्षित कर पाएंगे? तुमने तो बकवास कर दी कुछ भी, है ऐसे ही तो सोचते हैं हम भगवान के विषय में, क्या सोचते हैं? तो ये हमारा स्तर है। और उस ऐसी भावना रखते हुए अंदर से हम क्या मान रहे हैं अपने आप को? हम भगवान के भक्त हैं। अब बताओ, इससे ज्यादा बड़ी मूर्खता और धूर्तता क्या होगी? तो हम लोग इसी ऐसे ही हैं। इसलिए हमें अपनी असलियत को स्वीकार करना चाहिए। झूठा भक्त बनने का ढोंग नहीं करना चाहिए। हम लोग भक्त नहीं हैं, हम भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर कोशिश ये ईमानदारी से होगी तब तो सफलता मिलेगी। और अगर ये कोशिश भी कपट भरी होगी तो जीवन भर कोशिश ही करते रहेंगे। और जीवन नहीं, बहुजन में करें श्रवण और कीर्तन, एक दो जन्म नहीं, बहुजन में करें श्रवण और कीर्तन, तो न पाएं कृष्ण प्रेम धन। कभी नहीं मिलेगा। कारण, क्योंकि हम अपने दिमाग से भक्ति करते हैं। हमको शास्त्र बोलेगा वो नहीं सुनेंगे, भगवान ने बोला वो नहीं सुनेंगे, गुरु बोलेगा वो नहीं सुनेंगे। हमें जो समझ में आएगा वो करेंगे, और फिर खुद ही ग्रेड देंगे कि हम महान भक्त हैं। तो ऐसी भावना रखने वाला जीव का कल्याण कैसे हो सकता है? इसलिए बुद्धिमत्ता से, सावधानी से कम अपना ईमानदारी से परीक्षण करना चाहिए। और कम से कम हृदय में गिल्टी तो होनी चाहिए, क्योंकि जब हम गलत होते हैं तो हमारे अंदर विनम्रता स्वाभाविक आती है। और जब व्यक्ति गलत भी होता है और मानता है अपने आप को कि बड़ा श्रेष्ठ है, बड़ा अच्छा है, तब उसके अंदर और अहंकार आता है। फिर वो किसी की सुन नहीं सकता, उसको लगता है वो जो कर रहा है वही सही है। तो इसलिए हम लोगों को बड़ा विनम्रता पूर्वक
भगवान की शरण लेनी चाहिए और अपने आप को अयोग्य मानते हुए, अपने अवगुणों पर विचार करते हुए अपने अवगुणों को दूर करना चाहिए। अवगुण से व्यक्ति को सुख मिलता है या दुख मिलता है? क्या अनुभव है आपका? आपको क्या लगता है कि अवगुण हमें सुख देते हैं या अवगुण हमें दुख देते हैं? ये काम हमें सुख देता है, ये काम हमें दुख देता है? चलो इस पे भी विचार करो। क्षणिक सुख देता है, बाकी दुख ही दुख। हाँ, बस बुद्धिमान व्यक्ति इस क्षणिक चीज से बाहर निकल जाता है, और जिसमें बुद्धि नहीं है वो उस क्षणिक चीज के पीछे ही लगा रहता है। बस क्षणिक, बस यही उसके पीछे कितना बड़ा संघर्ष है, कितनी बड़ी मेहनत है, कितना कुछ झेलना पड़ता है जीव को, लेकिन वो उसको नहीं समझता। वो सब संघर्ष करने को तैयार है वो क्षणिक सुख के चक्कर में। लेकिन जो अनंत सुख है, आप सोचो, भगवान की कथा, भगवान की सेवा, भगवान के भक्तों का सेवा, भगवान के भक्तों के मुख से कथा का श्रवण, भगवत गीता भागवत का श्रवण, ये व्यक्ति को कितना आनंद देता है। अगर वो थोड़ी भी पात्रता रखता है तो उसको एक विशेष प्रकार का आनंद मिलता है, और अगर वो इस आनंद की तुलना इस संसार के काम की तुलना से करे तो वो देख सकता है थोड़े से ही समय में, कोई बहुत बड़ा तपस्वी बनने की, सब कुछ घर बार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। शुरुआती अवस्था में ही थोड़ा सा विवेकवान व्यक्ति भी इस बात को एहसास कर सकता है कि ये काम का सुख बड़ा है या सत्संग का सुख बड़ा है। और अगर इतना भी अनुभव नहीं हो रहा है तो जो कर रहे हो करते रहो, तो जैसा चल रहा है चलते रहो। और अगर अनुभव हो रहा है तो सही तरीके से करो, ठीक तरीके से करो, उसके परिणाम बड़ी जल्दी जीवन में आएंगे, उसके अच्छे परिणाम सामने आएंगे। लेकिन समस्या ये है कि वो ठीक तरीके से समझता नहीं है, वो समझाने निकल पड़ता है। ये हमारी सबकी बड़ी समस्या है, और इससे चीज़ों को सही लाइन पे लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे कोई बात बताई गई, किसी चीज़ को बोला गया, हर व्यक्ति ने उसको अपने अपने तरीके से सुना और अपने अपनी तरीके से समझा, और फिर वो क्या करेगा, वो चुप नहीं रहेगा, फिर वो दूसरे को क्या करेगा, उसे समझाएगा भी। और जो व्यक्ति विवेकवान है वो तो फालतू की बातों में नहीं पड़ेगा, और जो मूर्ख हैं वो एक दूसरे की बातों के प्रभाव में आकर के और अपना ही आध्यात्मिक पतन करते हैं। और ये आध्यात्मिक जीवन में खास करके भक्तों के संग जब हम करते हैं तब ये बहुत बड़ा चैलेंज प्रकट होता है, क्योंकि हम बहुत सारे भक्तों के बीच में होते हैं, उनमें ज़्यादातर लोग प्राथमिक स्तर पे ही हैं, लेकिन हमारा कपट का व्यवहार है। हम हैं तो प्राथमिक स्तर पर, लेकिन हम ये साबित नहीं करना चाहते कि हम प्राथमिक स्तर पर हैं। हम प्रत्येक व्यक्ति को बहुत ज्ञान देना चाहते हैं, है ना। खास करके अगर 4-5 साल अगर मंदिर आ गए और कोई अगर अभी नया आने लगा तो हमको क्या लगा, तुम क्या जानते, अरे तो हमारे पास आओ, सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे हम क्लियर कर देंगे, है ना। ऐसा भाव रखते हुए वो दूसरों को समझाने लगता है। लेकिन इस पर खुद भी विचार करें कि वास्तव में क्या हमको कुछ समझ में आया है, क्या हमने उस पर मनन किया है। देखो एक सरल सी बात है, इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे संत, ग्रंथ, गुरुजन ये क्या कर सकते हैं, ये हमको केवल तथ्य बताते हैं, सत्य बताते हैं। जैसे आपको बताया जाए आप प्यासे हो, आपको प्यास लगी है ना। अभी वर्तमान परिस्थिति में तो हैंडपंप, टंकियां, नल और मोटर पता नहीं क्या क्या आ गया है। पहले के समय में तो नदियां, झरने और कुआं यही साधन थे। तो अगर आपको बताया जाए कि भाई देखो, अगर आपको प्यास लगी है तो आपको, अगर गांव आपका प्यासा है और बहुत दूर तक आप पानी लेकर के आते हो, इसमें परेशानी है, आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, मिल करके खोदना होगा, और फिर आप एक गहराई पर खोद लोगे तो फिर आपको क्या मिलेगा, पीने का पानी मिलेगा। और फिर आपको इतनी दूर किलोमीटर तक, 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर तक मटकों में भर भर के पानी लाने की समस्या से आप और आपका समाज मुक्त हो जाएगा। तो जब ये बात सुनोगे तो सुनते ही कैसे लगेगी, बहुत अच्छा है। हम अगर कुआं खोद लेंगे तो हमें जल मिलेगा, और पी करके हमारा प्यास बुझेगा, और मीठा पानी मिलेगा, शुद्ध पानी मिलेगा, बहुत आनंद आएगा, और 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर की रोज की दौड़ हमारे परिवार की या हमारी बच जाएगी। लेकिन खोदने को तैयार नहीं है। हम खोदेंगे नहीं, हम क्या बोलेंगे, अच्छा हाँ ये तो बहुत अच्छा है, हमने भी सुना, हम दूसरे को भी बोले हाँ ये बहुत अच्छा तरीका है,
आओ हम लोग एक कुआं खोदेंगे और कुआं खुदेगा तो खुदने के बाद फिर हमको मीठा पानी मिलेगा। ठीक, अभी बोल रहे हैं सुन रहे हैं, बोल रहे हैं सुन रहे हैं, और सुन सुनकर बोल बोल के क्या हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि हमको पानी मिलेगा और हम इतनी परेशानियों से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन खोद कोई नहीं रहा है। तो फिर क्या होगा, सारा ज्ञान धरा रह जाएगा। और यही हम सबके साथ हो रहा है। हम सब लोग चर्चा कर रहे हैं, बड़े बड़े विषय पर हम लोग बोल रहे हैं, बड़े बड़े विषय को लोग सुन रहे हैं, लेकिन सुनकर और बोलकर के ही खुश हो रहे हैं। उसको प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो हम भगवान से, गुरुजनों से प्रार्थना करें कि वो हम पर कृपा करें, जिससे हम वास्तव में ऐसा प्रयास कर सकें कि हम भगवान की शरण प्राप्त कर सकें, अपने चित्त को शुद्ध कर सकें। शील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। निताई और परमानंदे। किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है?